पूर्णिया सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया आरजेडी ने। आपकी प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं तो आश्चर्य है और मैं इतना आहत हूँ, इतना दुखी हूँ। मैं कभी उम्मीद ही नहीं कर सकता हूँ कि कांग्रेस जिसे उम्मीद भरे नजरों से पूरा देश देख रही है मेरे नेतृत्व को, अब तो ये नेतृत्व को तय करना है। लेकिन यह घटना हमें बहुत आहत किया है। पप्पू जी, मैं कुछ कह नहीं सकता कि 5 दिन पहले सिंबल मिल गया हो बिना गठबंधन धर्म के, और आज वो कोई घोषणा कर दे कि बिना अभी वार्ता नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ और घोषणा हो गई कि हम चुनाव लड़ेंगे। पप्पू जी, आपने एक ट्वीट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, आपने एक पोस्ट किया था कि मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में जब आपने अपनी पार्टी का विलय किया होगा तो इस सीट पर भी जाहिर सी बात है आपकी बातचीत हुई होगी। देखिए, मैं बहुत साफ सुथरा इंसान हूँ, सच्चाई के रास्ते चलता हूँ। मैं अपने नेता से, और जब मैं किसी विचारधारा के साथ जाता हूँ तो वहाँ ना कोई बात मैं करता हूँ बार्गेनिंग। सबको पता है प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया एक कैंपेन जो देश भर में चर्चित रहा। यहाँ लाखों की रैली हुई। 1 साल से पूर्णिया के हर घर, हर परिवार के बीच गए। पूरी माँ और बेटी पूर्णिया की आशीर्वाद दी, हमारी बहनें ने आशीर्वाद दी। और इस परिस्थिति में मैं अपनी माँ से अलग तो हमें कोई नहीं कर सकता। मरना पसंद है, लेकिन मेरे घर से, मेरी माँ से वो जनता तय करेगी। जनता मालिक है और विचारधारा के रूप में मेरी पार्टी सिर्फ पार्टी तय करेगी। ठीक है पप्पू जी, लेकिन जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। मैं आप कांग्रेस को कांग्रेस नेतृत्व मेरा सवाल ये है पप्पू जी कि चूंकि गठबंधन में है तो कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, तो कोई एक उम्मीदवार ही वहां से हो सकता है। ऐसे में आरजेडी ने तो उम्मीदवार उतार दिया है, तो पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा? अब ये कांग्रेस को पहले नेतृत्व को तय करने दीजिए। मैंने पहले भी कहा कि मैं जो भी परिस्थितियां आएगी, हालात होंगे, वह जनता देख रही है। पूर्णिया की जनता और हमारा नेतृत्व जिस विश्वास के साथ हम आज अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं, एक मजबूत सिपाही के रूप में, वो मैं सच्चा सिपाही रहूंगा। निर्णय बात बोलूंगा। पप्पू जी, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ एक सीट ही महागठबंधन के खाते में थी, वो थी किशनगंज की सीट। तो इस बार आप लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि पूर्णिया सीट है, वो वहां से आपकी दावेदारी है। लेकिन क्या लगता है आपको कि बीमा भारती से फायदा होगा या आप खुद को बेहतर प्रत्याशी मानते हैं पूर्णिया सीट से? ये जनता तय करेगी कि हम ही तय कर लें। तो कब तक ये आपकी बात हुई होगी? चूंकि देखिए उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया आरजेडी की तरफ से। मैं आपको पहले कह दिया कि मैं जनता से, हमें कभी पूर्णिया ने अलग नहीं किया। 4 बार हम एमपी यहाँ रहे, 2 बार मधेपुरा रहे। माँ मेरी लड़ी, निर्दलीय कुछ वोट से हारी। मैं इतना जानता हूँ कि पूर्णिया ने हमारी जिंदगी को सजाया है, बनाया है, निर्माण किया है। वहाँ कोई कंप्रोमाइज दुनिया का मैं नहीं कर सकता। यानी कि पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि पूर्णिया से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। मैं आहत हूँ, दुखी हूँ, व्यथित हूँ और परेशान हूँ। ठीक है पप्पू जी, कांग्रेस के आला कमान से या वरीय नेता जो